हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हॉर्नबिल क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके ऑथर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस कहानी में बेसिकली 4 कैरेक्टर हैं। एक ऑथर जो कि 37 ईयर्स ओल्ड है, बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ मैरी, उनके 2 बच्चे, एक उनकी बड़ी बेटी जो 7 साल की है एंड जोनाथन छोटा बेटा जो कि 6 साल का है। तो इस कहानी में बेसिकली ऑथर ने बता रखा है कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने मिलकर एक समुद्री यात्रा की थी जो इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की थी। जो ऑथर है वो बहुत बड़े फैन हैं कैप्टन जेम्स कुक के। ऑथर 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई संसार की समुद्र यात्रा को दोहराना चाहते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बोट वेव वॉकर उन्होंने प्रोफेशनली बिल्ड की थी और वेव वॉकर को रफेस्ट वेदर में टेस्ट करते रहते थे। और जब वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए वेव वॉकर से, तब उन्होंने स्टार्ट की जर्नी। उन्होंने 3 साल का प्लान तैयार कर रखा था, 3 इयर्स का प्लान तैयार कर रखा था। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान था वो जो था 1,05,000 की जर्नी तय करना है अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक। उनका फर्स्ट प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उन्हें ये पता था कि सेकंड प्लान में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्हें केप टाउन से ईस्ट तक जाना था, क्योंकि ईस्ट में बहुत ही खतरनाक समुद्र आते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशन, एंड उसमें बहुत सारी लहरें उठती हैं, तो थंडर स्टॉर्म आते हैं। और इस स्टोरी में बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने द साउथ इंडियन ओशन के थंडर का सामना किया था। उन्होंने ईस्ट में जाने से पहले 2 क्रू मैन को हायर किया था, लैरी वेजिल और हब सीजलर। जब वह केप टाउन पहुंच गए तो उन्होंने एनकाउंटर करना शुरू कर दिया था। अब एनकाउंटर क्या था? स्ट्रॉन्ग गेल का था। अगले कुछ सप्ताह तक उन्होंने ताकतवर जो है गेल्स हैं उनका सामना किया। वे लगातार चलती रही लहरों का जो आकार था वो डरावना था। वे 15 मीटर उनके मुख्य जो लहरें थी वो 15 मीटर हाई थी एज देयर मैन मास से। अब इसी बीच में क्या था कि है ना, कहते हैं बहुत मौसम जो था ख़राब हो गया और उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। नए साल के दिन पर भी मौसम ख़राब रहा। 2 जनवरी की लहरें वास्तव में बहुत बड़ी थी, ये तो 30 मीटर के करीब थी। अनंत बड़ी लहरें उनकी ओर लुढ़कती आती, हवा सीधे रूप से चीखती थी। और प्रिकॉशंस टेकन। अब क्या हुआ गया, बोट की जो थी वो स्लो कर दी गई, रफ्तार धीमी कर दी गई तूफान से निपटने के लिए। छोटा पाल जो था वो नीचे गिरा दिया गया। उन्होंने जहाज के पिछले भाग को भारी रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने जीवन रेखा को जोड़ दिया, जीवन जैकेट पहन ली। शीघ्र आने वाली बर्बादी की प्रथम निशानी लगभग 6 बजे शाम को दिखाई दी। हवा कम हो गई, आसमान में अंधेरा छा गया। फिर एक दहाड़ सुनाई दी जो एक गड़गड़ाहट में परिवर्तित हो गई। एक भारी विस्फोट हुआ, इसने डेक को हिला दिया। हरी और सफ़ेद पानी की एक दीवार जहाज के ऊपर टूट पड़ी। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कथाकार का सिर जो था वो व्हील के अंदर टकराया। उसने अपनी आती मौत को स्वीकार कर लिया। वह जो था ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस बट फेल्ट क्विट पीसफुल। क्या बेहोश हो रहा था, काफ़ी शांत अनुभव कर रहा था। उसका चेहरा पानी से ऊपर आया। कुछ ही मीटर दूर वेव वॉकर जो थी लगभग डूब रहा था। लहरों ने उसे बिल्कुल दूर डेक पर फेंक दिया। उसकी बाईं पसलियों में दरार आ गई। उसके जो मुंह से है ना खून और टूटे हुए दांतों से भरा था। अचानक अगला जो दरवाजा था, सडनली द फ्रंट डोर वॉज थ्रोन ओपन एंड हिज वाइफ मेरी अपीयर्ड।
तो मैरी दिखाई दी उसे, दरवाज़ा खुल गया अचानक और मैरी दिखाई दी, वो चिल्लाई हम डूब रहे हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, जो क्रू मेंबर होते हैं लैरी और हर पागलों की तरह पंप चला रहे थे। कपड़े, क्रॉकरी, चाट, टीन, खिलौने गहरे पानी में बिखरे पड़े थे। वह रेंग कर बच्चों के केबिन में गया। वे सुरक्षित थे, केवल स्यू की आंखों के ऊपर एक बड़ा ओनली शी हैड अ बिग बम्प अबव हर आइज, जैसे वो सूज करके हो जाता ना बम्प जैसा, वो उभर आया था। उस समय कथाकार के पास नेटर हैड नो टाइम फॉर बम्प्ड हेड्स, सिर के लिए कोई समय नहीं था कि उसके लिए वो सिर को दबाए या कुछ कर पाए। अब सच फॉर एन आइलैंड, 3 जनवरी की सुबह पंपों ने पानी के स्तर को काफ़ी नियंत्रित किए रखा। वे बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे, लेकिन जल रेखा के नीचे अभी तक एक भारी सुरंग था। इसी बीच क्या होता है, देयर वाज स्टिल बिग लीक बिलो द वाटर लाइन, द बोट रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड, किश्ती की पसलियों के जो थे वो ढांचे टूट गए थे। लहरों के उनसे टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रहे थे, लेकिन वेव वाकर उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक इकट्ठा नहीं रह सकता था। कथाकार जो हमारे ये ऑथर ने अपने चार्टों की जांच की, उसने हिसाब लगाया कि 2 छोटे टापू पूर्व की ओर कुछ 1 सैकड़ा किलोमीटर दूर स्थित हैं। उनमें वे एक जो था आयल एम्स्टर्डम फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था, उसका एकमात्र लक्ष्य वहां पहुंचना था। नो रिस्पाइट फ्रॉम द रफ सीज, परंतु महान तरंग ने सहायक इंजन को नाकाम कर दिया था। 4 जनवरी को पानी का स्तर रोका जा सका। वह जब 4 जनवरी को रोका, दे कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट, कोई भी पाल नहीं लगा सके, फिर भी उन्होंने छोटी तूफान पाल लहरा दी और वे दोनों टापुओं की तरफ मुड़े। परंतु राहत थोड़ी देर के लिए थी। उनके पीछे 4 बजे काले बादल बन रहे थे। एक ही घंटे में हवा 40 समुद्री मील पर पहुंच गई। समुद्र ऊपर उठ रहा था। सारी रात मौसम खराब बना रहा। जनवरी 5 बजे एक हालत जो क्या हुआ था, बाय डॉन ऑन जनवरी 5 द सिचुएशन रिमेंड डिस्पेरेड, निराशाजनक रही। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कथाकार के पास अब समय था। वह बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया। जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं? उसके पिता ने उस पर विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे सफल होंगे। जॉन ने कहना जारी रखा, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी इकट्ठे रह सके। अब यहाँ ऑथर जो है चुप हो गया। उस शाम मैरी और वह एक दूसरे का हाथ पकड़े इकट्ठे बैठे रहे। उन दोनों ने अनुभव किया कि उनका अंत काफ़ी समीप था। मोमेंट्स बिफोर द चीयरफुल लैंडिंग, वेव वॉकर तूफान से बाहर आया। 6 जनवरी की सुबह तक हवा ढल गई थी। अब ऑथर ने अपने हिसाब की दोबारा जांच की। यदि वे भाग्यशाली रहे तो वे टापू को लगभग शाम 5 बजे देखने की आशा कर सकते थे। जब वह उठा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा बढ़ रहा था। वह जानता था कि अवश्य उन्होंने टापू को पीछे छोड़ दिया होगा, सुरक्षित और प्रसन्नतापूर्वक जमीन पर पहुंचना। लेकिन उसका लड़का जोनाथन काफ़ी उत्तेजित और प्रसन्न प्रतीत होता था, क्वाइट एक्साइटेड एंड हैप्पी। वह अपने पिता का आलिंगन करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हग हिज फादर। उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या वह उनका आलिंगन कर सकता है? शिव ठीक उसके पीछे थी। जब वर्णनकर्ता ने पूछा क्यों, तो उसने कहा वह सारी दुनिया का सबसे बढ़िया पिता और कप्तान था। द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। वह चिल्लाया कि उन्होंने टापू को ढूंढ लिया है। कथाकार डेक पर भाग कर आया। द इल एम्स्टर्डम को अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने तट के पार रात भर के लिए लंगर डाला। अगली सुबह टापू के सभी 28 निवासी उनका स्वागत करने आए। 28 inhabitants of the island came to cheer them. आई होप आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। Like go boom boom dum dum, then go boom boom dum dum dum, like that shit boom boom dum dum, then